शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी है। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती है, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिएगा, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण? नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है। नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। और इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।